जितने भी विपक्ष वाले हैं तो ये मशीन पे रोना ना रोए, सीधा आप इसका बहिष्कार करें कि हम अगला चुनाव हम लड़ेंगे नहीं। आने वाला लोकसभा चुनाव है, एक तो रोना रो मशीन का, या तो बहिष्कार करो चुनाव का, क्योंकि अकेले मोदी जी को, अकेले भाजपा को चुनाव आयोग चुनाव नहीं लड़ाएगा और मजबूरन उनको ये मशीनों का कारोबार सब बंद करना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी ग्रामीण क्षमता न्यूज़ से आज फिर आपके सामने एक वीडियो है जो क्रिएट होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है जो हम आप तक के पहुँचाना चाहते हैं। हम ये जानेंगे कि इस बार जो चुनाव हुए और चुनाव में जो हार जीत का जो रेशो रहा और जो चौंकाने वाले जो रिज़ल्ट हमारे सामने में आए हैं, जिस हिसाब से सर्वे था, जिस हिसाब से चौंकाने वाले जो रिज़ल्ट जो हमने देखा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस की हार कुछ सीटों पर क्यों इतनी बुरी तरीके से हुई और क्या गलतियाँ हुई कमलनाथ जी से। जो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने किस प्रकार से रणनीति किया, वहाँ पे उनसे क्या क्या त्रुटियां हुई और किस वजह से यहाँ पर कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और तो हमारे साथ में एक रिपोर्टर है, तो ये भी बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में और आगे की चर्चा में फिर हम कंटिन्यू होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ग्रामीण क्षमता से मधुसूदन मारवाड़ी और इस वक्त हम अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर विस्तृत चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए हैं और जानेंगे कि क्या कमियां थी कांग्रेस पार्टी में जिस कारण से उन्होंने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी प्रचंड बहुमत से विजयी हुई। इसी के इसमें हम चुनाव विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ और भी हमारे साथी सहयोगी हमारे संपादक महोदय भी जुड़ेंगे। हमारे बीच में हमारे संपादक महोदय भी हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हमारा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। और आज आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगी, रणनीति से लेके ईवीएम से लेके और भी ऐसी जानकारियाँ हैं जो हम आप तक के पहुँचाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी कि सर आए और फिर हम लोग चर्चा चालू करें। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का 3 तारीख को 3 दिसंबर को जो निर्णय आता है, एकाएक पूरी जनता चौंक जाती है। जहाँ तक कि कांग्रेस तो चौंकी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक शौक में है कि हमारी इतने सीटें कैसे आती हैं। और अभी आज का हमारा सब्जेक्ट था मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है श्री कमलनाथ जी, इनके तरफ पूरा भार दिया गया था कि इस बार का चुनाव आपको किस तरीके से लड़ाना है और क्या करना है। तो यहाँ पर जनता से हम जो मिले और हमने जहाँ जहाँ मार्केट में जाकर वीडियो बनाए, तो वहाँ से जानकारों का ये कहना है कि कमलनाथ जी ने बहुत ज़्यादा गलती किया है और उनका सीधा कहना है कि कमलनाथ की भूल और छा गया फूल एक नया स्लोगन इनने बना दिया है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर जनता की तरफ से हमको ये समझ में आया कि कमलनाथ जी ने मनमानी किया है और ऐसी ऐसी गलतियाँ किया है कि इसमें पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा। जैसे कि कमलनाथ जी पहले से ही कांग्रेस के जो से जुड़े हुए, क्योंकि संजय गांधी के मित्र थे और इनको क्या वकील बनना था, लेकिन किंतु ये राजनीति में पहुँचे। और यहाँ अब वो ताऊ है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी हिम्मत नहीं होती कि उनको कुछ आदेश दे सके। और मध्य प्रदेश में जब सीट बंटवारा हुआ तो मनमर्जी से काम किया गया, ये हमने जनता से सुने। और इनकी मर्जी होती थी तो रैली करेंगे, नहीं तो घर में रहेंगे, ये सब हमने जाना है। अगर ये चुनाव जीत जाते तो ये जो बुराई वाली चीज़ें सामने नहीं आती। चुनाव हारने के कारण पूरे आरोप कमलनाथ जी के ऊपर लग रहे। और इससे भी एक बड़ी गलती हुई उनकी कि जो मध्य प्रदेश में तो जिसको एमपी इंचार्ज बोला जाता है चुनाव का, जिनका नाम है मुकुल वासनिक जी, तो मुकुल वासनिक को जब भेजा गया वहाँ से केंद्र से कि आप कमलनाथ जी को सहयोग करोगे और आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन कमलनाथ जी ने इनकी नहीं सुने और वो 2 दिन टिक नहीं पाए और फिर वापस चले गए। उसके बाद फिर भेजा जाता है केंद्र से कि जिन्होंने कर्नाटक जीता कर दिया था और उस व्यक्ति को यहाँ पर भेजा गया था। उनका नाम बताऊँगा आपको, रणदीप सुरजेवाला, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति और बहुत अच्छे कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन उनकी भी कमलनाथ ने नहीं सुना और वो नाराज़ होकर फिर वापस चले जाते। जैसे हिमाचल का चुनाव हुआ था, जब हिमाचल जीताकर कांग्रेस की झोली में डाल दिया गया था, वो व्यक्ति यहाँ पर पहुँचता है। जैसे जेपी अग्रवाल जी आते हैं, वो बहुत ही विनम्र आदमी और उनकी भी यहाँ पर कमलनाथ जी नहीं सुनते। यानी यहाँ पर ये बोला गया कि अपने मेरी मुर्गी की एक ही टांग इस पर रहे। और ये जाहिर बात है कि कांग्रेस वालों को थोड़ा सा घमंड भी हो गया था कि इनको लग रहा था कि हमारी तो लहर चल रही है और हमारी पार्टी, हमारे जो जितने भी प्रत्याशी है आसानी से चुनाव निकाल सकते।
इस सोच में रहने के कारण इन्होंने कमलनाथ जी ने ऐसा व्यवहार किया, ये माना जाता है। जब मैंने शुरू में बताया था कि जो कर्नाटक की जीत में जिनका पूरा हाथ था वो थे सुनील कानूगोलू जी। कानूगोलू जी यहाँ पर आते हैं और उन अपने पूरे लैपटॉप में प्रोग्राम फिट करके देते हैं, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। और सबसे बड़ी गलती, ये अंतिम गलती बताने जा रहा हूँ कि जो इन्होंने जो महिला सम्मान योजना जो निकाला था, तो इस बात को गोपनीयता रखना था, लेकिन इनने कमलनाथ जी को हजम नहीं होती है और जहाँ भी इनके प्रोग्राम होते हैं वहाँ भाषण में चिल्ला कर बोलते हैं कि हम महिला नारी सम्मान योजना में इतना इतना रुपए हर महीना देंगे। तो यहाँ के जो चतुर व्यक्ति, चतुर ज्ञानी बोला जाता है मामा शिवराज को, मामा शिवराज तुरंत उस योजना को हाथों में ले लेता है और तुरंत वो अपना लाडली बहना यहाँ पर डाल देता है। जो इसको मास्टर प्लान बोला गया था कांग्रेस का, जो अरविंद केजरीवाल की डुप्लीकेटिंग करते हुए इन्होंने, कांग्रेस ने वो अरविंद केजरीवाल का नियम यहाँ फॉलो किया और उसका पूरा फायदा अपने मामा शिवराज जी ने उठा लिया है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, तो ये ईवीएम मशीन क्या है, ये इसकी क्या महत्वता है और ये कब आई है और ये काम कैसे करती है, तो सर इस बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। मेरे अनुसार तो ईवीएम से धांधली हुई है। ईवीएम को हैक किया गया। क्या है कि जब चंद्रयान जा सकता है चंद्रमा पर और यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है, वैसे उसी प्रकार ईवीएम को भी हैक किया गया होगा। और दूसरी बात, ईवीएम एक चिप के माध्यम से चलती है, तो जब चिप, हमारी सिम भी एक चिप है और सिम से हम पूरा मतलब हमारे मोबाइल को हैक कर लिया जाता है। उसी प्रकार से मेरा मानना है ईवीएम भी हैक हुई है, क्योंकि जो भी सारे एग्जिट पोल आते थे, 60% एग्जिट पोल जितने भी न्यूज़ चैनल ने दिखाया उसमें यही कहा गया है कि कांग्रेस को 164 से 65 सीट और बीजेपी को 64 सीट, पर हैकिंग के चक्कर में इसका उल्टा हुआ, कांग्रेस को 64 सीट और बीजेपी को 164 सीट। तो इस तरह से, और जब ये चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद में हमको ये समझ में आया, ना जनता खुश है, ना पब्लिक कोई लेडीज से भी खुश नहीं है। यानी सारे प्रदेश के हम जितने भी क्षेत्र में अभी तक घूमे हैं, सब ही इससे नर्वस लग रहे हैं। तो खुश कौन है भाई? हमने जिसको वोट दिया वो जीता ही नहीं तो खुश है ही नहीं। इस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी थी। अब मैं सर से जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम पर ही सबका आरोप है। अभी दोस्तों, अभी मारवाड़ी जी ने जो बताया, मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आई है कि वहाँ पर एक आदमी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब इस पहले जो शुरुआती जो चुनाव होते थे तो वहाँ पर बैलेट पेपर से होता था, जो कि सील लगाना है अपने को और उस निशान पे सील लगा के घर आना है। तो अभी उसके बाद जो कांग्रेस ने जो सोचा कि इसमें समय बचेगा और उस समय बचाने के चक्कर में ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का इन्होंने निर्णय लिया। तो इस मशीन के लिए पहले जो भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने बहुत इसका विद्रोह किया और इसके खिलाफ रहे। आरएसएस वालों ने भी मना किया कि हमारे भारत में ईवीएम मशीन लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं और इससे हम समझ नहीं सकेंगे कि हमारा वोट वाकई गया किसको। जो पर्ची मिलान होती थी, कुछ मशीनों की पर्ची मिलान हो जाती थी लेकिन बाकी की नहीं होती। अब यहाँ चर्चा का माहौल ऐसा बना है कि हर चैनल वाले, अभी बालाघाट जिले से लेकर के भोपाल हो गया, दिल्ली के चैनल वाले भी अभी हर दिन दिखा रहे हैं कि धांधली हुई। पर ये धांधली को हम साबित कैसा करें? तो कमलनाथ जी ने कल स्टेटमेंट दिया कि वहाँ कमलनाथ जी बोलते कि एक ऐसी मशीन है कि जिसमें 99% बैटरी पाई गई, जो कि 17 तारीख को चुनाव होते हैं और 17 तारीख के बाद में 3 दिसंबर को मतगणना होती है, तो उतने दिन तक 99% बैटरी रहेगी कैसे? फिर दूसरी बात की, जो भाजपा के एक नेता है, खाचरोदा नागदा विधानसभा क्षेत्र से आते तेज बहादुर सिंह चौहान, जो भाजपा का रिजल्ट आने के कुछ दिन पहले ही लिख करके वो पोस्ट कर देते हैं कि मुझे इतनी वोट मिल रही, कांग्रेस को इतनी मिल रही और इतने वोटों से हार जीत हो रही, और वही परफेक्ट आंकड़ा 3 तारीख को निकलता है, तब सोचने की बात होती है। उनने खुद पहले ही लिखा था अन्य प्रत्याशी को 8,364 वोट मिलेंगे और भाजपा को 93,000 वोट मिलेंगे, यानी उसको खुद को, जो तेज बहादुर सिंह है, उसको 93,000 मिलेंगे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको 77,000 वोट मिलेंगे। और काउंटिंग के दूसरे दिन देखा जाता तो सेम अंक वही बैठा हुआ मिलता है। तो इस बात से भी लोगों का थोड़ा शक गहराता जाता है और शक मजबूत होते जाता है। और एक बात सोचा जाए कि चारों राज्य की अगर हम काउंटिंग करते हैं कि कितने मतदान किसको गिरे हैं, तो हम चारों राज्य का कैलकुलेशन आया है कि 4 राज्य में कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिलती है और भारतीय जनता पार्टी को 4 करोड़ 81 लाख, यानी कांग्रेस 9 लाख वोटों से आगे होने के बावजूद भी 3 राज्य हार जाती है। तो यही जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है,
क्योंकि ईवीएम मशीन पे हर कोई शक कर रहा है, तो इसलिए नीदरलैंड, इटली, आयरलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी यहाँ पर इन्होंने ऐसे मशीनों को लात मार दिया है। लेकिन भारत में क्या पता कि इनको क्या अच्छा लग रहा है और क्यों मशीन को रखा जा रहा है। तो मेरा लास्ट में यही सलाह है कि जितने भी विपक्ष वाले हैं तो ये मशीन पे रोना ना रोए, सीधा आप इसका बहिष्कार करें कि हम अगला चुनाव हम लड़ेंगे नहीं, आने वाला लोकसभा चुनाव है। एक तो रोना रो मशीन का, या तो बहिष्कार करो चुनाव का, क्योंकि अकेले मोदी जी को, अकेले भाजपा को चुनाव आयोग चुनाव नहीं लड़ाएगा और मजबूरन उनको ये मशीनों का कारोबार सब बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक ये भी खबर है कि इन्होंने जो मशीन ईवीएम कंपनी को जो ऑर्डर दिया था, उसने 40 लाख मशीन बनाया था, तो वहाँ से 19 लाख मशीन आज भी गायब है और उसका आज तक ना कंप्लेंट चुनाव आयोग ने किया है, ना निर्माता कंपनी ने किया है। तो इस पर लोगों का शक तो जाहिर है कि गहराएगा। और ऊपर से जब माहौल पूरा चारों राज्यों में कांग्रेस का है, तो 3 राज्य बीजेपी को चले जाते हैं और 1 राज्य लॉलीपॉप के रूप में जो तेलंगाना कांग्रेस को दिया जाता है। तो ये सोचने की बात है और बहुत अच्छे अच्छे चैनल वाले और जो राजनीतिकार जो लोग हैं, राजनीति के जानकार लोग हैं, ये बहुत अच्छा इसका विश्लेषण करेंगे। हमने कोशिश किया कि जहाँ तक हमारे पास खबर है, हमने आप तक ये खबर पहुँचाने के लिए ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुझे एक दूसरा कारण ये भी लगता है कि कांग्रेस के जो संगठन है, संगठन ने भी मतलब उतना काम नहीं किया होगा। जैसे क्या है, कमलनाथ जी ने बोला कि भाई संगठन को बनाना है, उसके बाद में कांग्रेस का एक ही रूल रहा है कि कल देखते हैं, कल देखते हैं, और वक्त निकल गया और फिर हम मतलब कांग्रेस इस हिसाब से भी चुनाव हार गई, ऐसा मेरा मानना है। ये दूसरा एंगल हो सकता है। मेरा एक मानना ये है कि क्या है कि कांग्रेस जैसे प्रदेश में जो माहौल था परिवर्तन का, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंट हो गई थी कि भाई हम तो इतनी सीटें जीत रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने प्रचार में ढिलाई दी हो, या जिस तरह से प्रचार होना था उस तरह से हुआ नहीं, और इनका जो संगठन है उसने भी उतना काम किया नहीं जिस हिसाब से काम होना था, और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी से ये चूक तो हुई है। मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर तो खैर जो भी था, और ये मशीनें तो कुछ फॉल्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक के हमने ईवीएम पर चर्चा किए थे, एक बात उसमें रह गई थी, छत्तीसगढ़ पे हमने नहीं बोला था। छत्तीसगढ़ में जो बसपा बीएसपी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ते हैं, उसका खुद का वोट उसके परिवार मिला के 6 वोट, मशीन में 6 वोट नहीं पाए जाते। चलो उसके परिवार ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन अकेला उम्मीदवार है, उसने तो वोट दिया होगा। तो इसी बातों से जनता को लग रहा है कि मशीन में कुछ ना कुछ दोष है, और ये मशीन का दोष जो दूर करने का काम है चुनाव आयोग का है। मतलब बहुत सारे चैनलों में ये भी देखा है कि बहुत सारे एंकरों ने और कमलनाथ जी ने भी ये कहा ईवीएम के बारे में जब बात आई तो, कि भाई कांग्रेस उम्मीदवारों को ऐसी कई सीटें हैं जिसमें 50% भी वोट उनके गाँव से नहीं मिला है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ता है तो गांव इतना अपोजिट भी नहीं होता है, कम से कम 50% वोट तो मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक शक का दायरा है ईवीएम के ऊपर जो हमारा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं एक प्लस कर दूंगा, बालाघाट जिले की बात करूंगा कि यहाँ के 2 मंत्री क्यों हार जाते भाजपा के, जो है जो गौरी शंकर बिसेन एक भाजपा को बहुत तरीके से संभाल के रखे और चुनाव के तुरंत समय पे उनको मंत्री पद दिया जाता है और वो चुनाव हार जाते। तो यहाँ भी क्या ईवीएम का खेल है। फिर दूसरा हम पकड़ते आयुष मंत्री, जो है एक मंत्री रहने के बाद बहुत अच्छा कार्यकाल करने के बाद वो भी बुरी तरह हारता है। तो यहाँ भी क्या कांग्रेस के लिए हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस ने मशीन सेट किया होगा। तो ये मशीन सेट होती है नहीं होती है, ये तो वैज्ञानिक और जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं, इंजीनियर लोग, वो जानेंगे, हम तो केवल विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये था हमारा चुनावी विश्लेषण जीत के बाद में, और उसके साथ में जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और जो बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में जो चल रहा है, ये उसका एक छोटा सा एक विश्लेषण था। तो आगे आप वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे। मैं सावित्री दानी अपने सहयोगी दीपक कुथेकर जी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।